अपने दिमाग को ठंडा रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होएगा। मेरे ना दिल पे दरार आई है गैरत के लिए। अगर आदमी औरत को मार सकता है तो औरत क्यों नहीं मार सकती? तुझे कह रहा हूं अपने दिमाग को ठंडा रख, मत सोच बुरी बातें। शादी में ऐसी ऊंच नीच आती रहती है। मैं ऊंच हूं और मेरा घर वाला नीच। उस नीच ने मेरी कदर ने की, बेइज्जती की है मेरी। वो लड़की क्या समझेगी? मैं इतनी हल्की हूं, मैं अपने घर वाले को नहीं संभाल सकी। और लानत भेज अपने घर वाले पर। अपना घर संभाल, उस बेगैरत को हम संभाल लेंगे। संभालना होता ना तो आज मेरा दिमाग अपनी जगह पे होता, इस तरह भौंक ना रही होती मैं। इसीलिए कह रहा हूं चुप कर जा। क्यों चुप करूं? गैरतमंद माँ बाप की बेटी हूं, इतनी गैरत है मेरी। एक लौती बहन और उसका घर वाला मुंह मारा फिर रहा है। चुप करके बैठे रहो, धमकियों के शेर हो। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खा के खुद से बना लेंगे, बालों का कंबल बना देंगे। करेंगे कुछ नहीं, बस बातें करेंगे और चूड़ियां पहनेंगे। तो मैंने क्यों पहनी हुई है? पहनो पहनो, ये पहनो और गली गली में जाके नाच नाच के बोलो कि हमारा बहनोई हमारी बहन से उकता आ गया था, क्योंकि हमारी बहन ढल गई है। ये क्या है? इसको बड़ा करो, फॉरवर्ड करो। अच्छा नहीं, ये पॉज करना। ऊपर राइट पे थी, उस वाली को खोलो, आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाओ। पॉज करना, इसको बड़ा करो। ठीक है। लेकिन पॉज करो, ये क्या था? नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट, पॉज करना, रिवाइंड। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड करो और प्ले करो, और पॉज, प्ले करो। पॉज।
अस्सलाम वालेकुम सर। इन साहब को जानते हैं आप? जी जी, इनको कौन नहीं जानता। प्रोफेसर हमदानी है ये, मेरे उस्ताद रहे यूनिवर्सिटी में। बस आज भी बारिश की वजह से काफी देर तक मेरे ऑफिस में बैठे मुझसे बातें करते रहे। कौन सी बात है? गालिब के बारे में। पहले उसके 2 शेर सुनाए, फिर सारा वक्त उसी की तशरीह में ही गुजर गया। क्या खूबसूरत शेर थे, अभी तक मेरी जबान पे चढ़े। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का, ना होता घर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना के यूं होता तो क्या होता। प्रोफेसर साहब के जाने से आप ये न समझें कि आप अकेली हो गई हैं। आपका ये भाई और कौम के हजारों भाई आपके साथ खड़े हैं कि नहीं? जी शाह साहब, हम सब अपनी बहन के साथ खड़े हैं। प्रोफेसर साहब के सीने में कौम का जितना दर्द था वो बच्चा बच्चा जानता है। उसी दर्द को सीने से लगाए शहादत की मंजिल पा गए। ये जालिम लोग हर साहिब दर्द को शहीद कर देते हैं। खुदा गारत करे इन जालिमों को। आमीन शाह साहब, आमीन। मुझे डर है चिंता के तुमने प्रोफेसर साहब को शहीद किया है, कहीं वो हमारी बहन को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए सादिया बहन, आपने एहतियात करनी है। उस्मान जी शाह साहब। आज से सादिया बहन के सारे मामलात पर नजर रखना पार्टी की जिम्मेदारी है। जो हुक्म शाह साहब। अल्लाह ताला आपको सब्र, प्रोफेसर साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुभान आमीन। अच्छा बहन, अब मुझे इजाजत। मैंने आपको अपना नंबर मैसेज कर दिया। कोई मसला हो सिर्फ आपने एक फोन कॉल करनी है। शाह साहब के मुताबिक ये सारी पार्टी आपके साथ है। अल्लाह ने के बाद। चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ऑफिस पहुंच गया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सुबह हो गई है। ऐसी भी क्या कयामत आई हुई थी, घर जाकर सो जाता। जैसे नया नया मुसलमान नहीं 5 नमाजें बाजमात पढ़ता है अल्लाह को खुश करने के लिए, उसी तरह एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अपने बॉस के सामने नंबर बनाने के लिए दिन रात काम करता है। तेरी वजह से जागा हूं सारी रात। जागने का कोई फायदा भी हुआ है या रात काली की है? थोड़ा बहुत।
तो वो थोड़ा बहुत मुझे भी बता दे। एक शर्त पे बताऊंगा। कौन सी? ये केस मुझे हैंडल करने देगा। ये जरा टेढ़ी शर्त है। कोई मुअत्तल अफसर केस कैसे ले सकता है? मैं तो इजाजत दे भी दूं, लेकिन मुझे रूल्स इजाजत नहीं देते। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं, तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ साथ रह सकता है। नहीं तो फिर मेरा क्या फायदा? काम सारा मैं करूं, अटेंशन सारी तू ले, नंबर सारे तू बना। तू एसपी साहब के सामने मेरे नंबर बना, मैं तेरे नंबर बना दूंगा। तेरी जरूरत से ज्यादा तारीफें करके तेरी मुअत्तली खत्म करवा दूंगा। ठीक है, डन। गुड। चले कहां? उस आदमी के पास जिसके साथ शूटर ने जिम्मी को कत्ल करने से पहले बात की थी। चल। प्रोफेसर आबिद हमदानी कौम की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाज थे। हम हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं, और इस 2 दिन में अगर प्रोफेसर साहब के कातिल गिरफ्तार ना किए गए तो चेयरमैन कौमी इत्तेहाद पार्टी आजम शाह के हुक्म पे ऐसी मुल्कगीर हड़ताल होगी कि हुकूमत की रातों की नींदें उड़ जाएंगी। हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद की शहादत हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। ये लोग हमेशा यही करते हैं। बंदा अपनी पार्टी का हो ना हो, कबर पे झंडे लगा के निकल जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि बीवी ने दूध के अलावा क्या लाने को कहा था, वो याद करने की कोशिश कर रहा हूं। तेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही रोता रहेगा सारी जिंदगी तू। तुझे काम करके क्या मिला? अच्छा खासा थाना मिला हुआ था, वर्दी का टशन था, इख्तियारात थे, और आज कुछ भी नहीं। तूने काम करने की कोशिश की, अगलों ने खोडे लाइन लगा के दफ्तर में बिठा दिया। काम करने वालों का ना यही हशर होता है हर महकमे में। मुझे देख, कहने को इंस्पेक्टर हूं, लेकिन इख्तियार टके का नहीं। मैंने पुलिस इसलिए अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ मिला? नहीं मिला सर, लेकिन आप मौका देंगे तो ढूंढ लूंगा। इसलिए भेजी थी तुम्हें सारी फुटेज कि तुम्हें एक और मौका दे सकूं। बस ये, अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें वर्दी भी मिल जाएगी और एक अच्छा सा थाना भी। मुझे जल्दी केस सॉल्व करके लाओ। ना कर सको तो मेरे अपने रिटायर होने तक मेरे सामने ना आना, ओके? हाँ, तो मैं तुझे कह रहा था, मैंने पुलिस फोर्स पावर के लिए नहीं ज्वाइन की, काम करने के लिए ज्वाइन किया। और लगता है काम मिल गया, इसलिए ऊपर से आ रहा है। मिल गया ना? हाँ। खुश है ना? रोती रहोगी तो बात कैसे करोगी मेरी जान? बात तो आपने कर दी है ना,
अलग होने का फैसला तो सुना चुके हैं आप। अरे अलग का नहीं, मैंने तो मशवरा दिया है यार। मेरा तो मशवरा था कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये आप अपने दिल से पूछे, मुझसे नहीं। दिल तो चाहता है कि क़यामत तक तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे साले और मेरी बीवी जिंदगी क़यामत बना रहे हैं। इसका मतलब है आप फैसला कर चुके हैं। आप में गोते लगाने से लेकर अब तक जो भी हुआ है ना, उसमें मुझे यही समझ आ रही है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। कि तुम्हारे नाम इतनी प्रॉपर्टी है कि तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, और अगर कहीं भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, जस्ट अ कॉल अवे। मुझे प्रॉपर्टी की नहीं, आपकी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। मेरे सालों को मालूम हो गया है, बीवी जान गई, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नुकसान हो, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। तुम जैसे कहती हो, जो कहती हो, मैं करने को तैयार हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ना छोड़ें तो? मेरे साले मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। एक रास्ता है। तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा नसीरे, कुत्ते की। वो आएगा, जरूर आएगा अपनी महबूबा को पुरसा देने। बस तू अपनी आंखें खुली रख। जी भाई, बेफिक्र हो जाए, टेंशन वेंशन ना लो, सब कुछ खुला है, बच के नहीं जा पाएगा। जान से नहीं मारना, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो टांग पे मारना। अगर तूने ये काम कर दिया ना, तो तुझे अंदाजा नहीं है मैं तुझे कितना ऊपर ले जाऊं। अरे भाई, आपकी दुआ चाहिए बस। चल अब फोन बंद कर और आंखें खुली रख, वक्त बहुत कम है। शाह साहब को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे नहीं मिलेगी भाई, क्यों मिलेगी भाई? हाँ हाँ, ओके जी भाई। हाँ, क्या बोल रहा था तेरा भाई? अरे यार, कह रहा था कि प्रोफेसर के घर पे नजर रखो, आतिश वही मिलेगा, और उसे जिंदा लाने का हुक्म दे रहे थे। बोला था कोई इनाम भी मिलेगा, और हाँ, बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। अबे तो खुद नीचे जाने वाला तुझे ऊपर कहाँ से ले जाएगा? यहाँ अरे पता है भाई, सब लड़के उससे बहुत तंग है, बस भरम वरम मारते रहता, करता कराता कुछ नहीं है। अल्लाह जाने किस ने उसको इंचार्ज बना दिया। शाह साहब, शाह साहब को गाली दिया ना जावेद इसने? गाली, वो भी बाजारू गाली। अरे नहीं भाई, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था, बस जल्दबाजी में मुंह से निकल गया। अब जल्दी से तू भी इधर से निकल, कहीं ऐसा ना हो कि शाह साहब को गाली देने के जुर्म में जावेद तुझे मार डाल। अरे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, बोल दूंगा पुलिस आ गई थी, उसने भगा दिया। जा रहा हूँ। कितना टाइम रह गया है नदीर की रोजा खुशाई में? बस कुछ ही घंटे। चल तो फिर चले, कुछ घंटे
हमदानी की फातिया में गुजारते हैं। आप पता इश्क की आतिश बातिश को हमदानी की बेटी के बाद ले ही आए हैं? नहीं चले आ सकते नहीं। तो तू पागल हो गया, भूसा भर गया दिमाग में। यार खुदा के लिए बाहर मत जा, बहुत खतरा है। पुरसा उसे बाद में दे आना। नहीं, यही मौका है। सारे गिद्ध उसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। खुद ही उसके बाप को मारा, अब उसकी लाश के वारिस बने फिर रहे हैं। मैं बताऊंगा सादिया को कि वो उनके धोखे में मत आए। अच्छा ठीक है, वो अकेली है लेकिन बच्ची नहीं है। सारे शहर को मालूम है वो ये करते हैं, उसे भी पता होगा। दोस्त दुश्मन की पहचान होगी उसे। तेरी तरह अकल से पैदल नहीं है वो। टीवी चला के रखना, मर गया तो खबर आ जाएगी, मेरी भी और नसीरे की भी। इस बात तो बातेश, मेरी मानते हो ना तो इस्माइल का खिदमत लो, वो आसानी से भाभी तक इसको पहुंचा देगा। नहीं, वो तो कुरान का हाफिज बन रहा है, उसको पता चला तो मुझ पर बदकिरदारी का थप्पा लगा देगा। तो फिर रहमतुल्लाह से बोलो ना, वो तो अच्छा बच्चा है यार। नहीं, उसको तो रोज मारता हूं मैं। उसको मेरी मजबूरी का पता चल गया तो वो तो सीधा जाके जनान खान के हाथ में फोन पकड़ा देगा कि देखो हमारी बेटी के लिए फोन लेकर आया लाला। फिर कयामत आ जाएगी। फिर तो मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई भी नहीं आ रहा जो तुम्हारी खातिर इस पुल से रात पे चले। एक मशवरा दूं, अगर तू बुरा नहीं मानता। क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? एक ही इंसान है जो ये काम कर सकता है, तुम्हारी बहन बरखा। कितना अच्छा तो बजाते हैं आप। मैं तो कहती हूँ बाप बेटी सब काम छोड़कर इसी पे लग जाते हैं, भूखे नहीं मरेंगे। क्या ख्याल है? दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कतरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए। वननेस की थ्योरी बता रहे हैं मिर्जा। खतरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए। काम अच्छा है जिसका के माल अच्छा है। क्या समझी? देखिए पाते हैं पोशाक बुतों से क्या फैज़। देखिए पाते हैं पोशाक बुतों से क्या फैज़। एक बरामद ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक बरामद ने कहा है कि ये साल अच्छा है।
लिप कौन लोग हैं ये? सरकार। निकले क्या? पीछे दीवार, आगे सरकार, कहीं नहीं निकल सकते। बैठा रहे। देख ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझ सकता हूँ आप किस कर्ब से गुजरनी है मिस सादिया। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को जन्नत नसीब करे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, काम की बात करूंगा। प्रोफेसर साहब कभी QIP का हिस्सा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर वो इस वक्त उनके कत्ल पर स्ट्राइक क्यों ऐलान कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। किसी पर शक? जी नहीं। मुझे। किस पर? प्रोफेसर साहब पर। आपको पता है इस वक्त मेरा दिल क्या कह रहा है? यही कि आप पूरी ताकत से मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारना चाहती हैं। एक नहीं, 2 थप्पड़। आप मेरे अब्बू पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने भी कोई इल्जाम तो नहीं लगाया, सिर्फ शक किया। देखिए, उस वक्त 2 कत्ल हुए थे, एक आपके फादर का और एक QIP वर्कर का। वापस इत्तेफाक कहें या प्लानिंग कि जहां जिमी का कत्ल हुआ वहीं पर ही। कौन है? मैं हूं, बातिश। अंदर आओ। आप अपना काम खत्म कर लें, मैं बाद में आ जाता हूं। ये काम नहीं, शक करने आए हैं। बैठो। बहुत अफसोस हुआ, मुझे अभी पता चला। पहले पता होता तो मैं जनाजे में जरूर आता। यकीन नहीं आता, अभी कल ही मुलाकात हुई उनसे और आज वो हमें नहीं है। अब किसी भी चीज की जरूरत हो ना आपको तो मुझे बस एक फोन कर दीजिएगा, ठीक है? चलता हूं मैं। तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास। ये इस पे लिखो, किसी चीज की जरूरत होगी बुला लेंगे। अब पुलिस को अपना काम करने देंगे। चलता हूं, खुदा हाफिज। थैंक यू बातिश।
थैंक यू बातिश। शक करना भी काम होता है, बल्कि हमारा काम है। तनख्वाह मिलती है हमें इसकी। तो हलाल करें अपनी तनख्वाह। देखें, या तो ये इत्तेफाक है या ये प्लानिंग है कि जहां जिमी को मारा गया वहां प्रोफेसर साहब भी मौजूद थे और कातिल भी। मुझे दो शक हैं। एक, जिमी को मारने का हुक्म प्रोफेसर साहब ने ही दिया था। दूसरा, प्रोफेसर साहब कातिल को पहचानते थे और जानते थे, इसीलिए मारे गए। वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो QIP के खिलाफ लिखते थे। मेरा बाप एक प्रोफेसर था, कोई गली का गुंडा नहीं जो आप उन्हें QIP से जोड़ रहे हैं। शक करने से फुर्सत मिले तो कभी उनके कॉलम पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा किस आलिम इंसान को खत्म कर दिया जालिमों ने। ये लीजिए। आप मेरे आंसू साफ नहीं करने आए हैं, शक करने आए हैं। वही कीजिए और जाइए यहां से। हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप आंसू नहीं पूछ लेते। प्लीज। आगे बढ़े। ये प्रोफेसर हमदानी से कौन मिल रहा है? क्या आप इसको पहचानती हैं? बातिश। क्या हुआ यासिर? सर वो भाग गए। आपके ऑर्डर पे हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ नहीं आए। मेरे ऑर्डर पे? जी सर। सलीम। हाँ बातिश। कहा? अंदर से साहब को ऑर्डर है कि जो मेरे सीधे हाथ पर सफेद गाड़ी खड़ी है ना, उसको गली से बाहर नहीं निकलने देना। ठीक है? ऑर्डर है सर का। मामला खराब हो गया सलीम, क्या करें? यू टर्न। जिंदगी भी किस मोड़ पे अब फिर से मेरा दिल तोड़ने सांस मेरी जैसे आखिरी में जोर से कोई और है इस आईने में ये मैं तो कैसा बात छोड़ता है प्यार के रंग निकलता नहीं। मैं मौत से डरता नहीं, मैं सर के मिलता नहीं। मैं कब से बेकार इन खैरों में दीवारों में दो आवाज फिर से पुकारो लेकर चलो मुझको सितारों में। बेकी बातें तरह तरह की यादें तेरी मुझको तड़पाती, खफलत क्यों बुलाती मुझको, सांसें दिल में थम सी जाती। हाँ कुछ समझ नहीं आती क्यों आगे जल जाती ये आंखें बताती जो दुआ थी मांगी। बंदा तेरा